डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने शिल्पग्राम और जेकेके का निरीक्षण किया है। विभिन्न संभागों के सांस्कृतिक पहचान को दर्शाने वाले पारंपरिक ढांचों का उन्होंने जायजा लिया। दिया कुमारी ने स्ट्रक्चर्स को और ज्यादा बेहतर बनाने पर जोर दिया है। स्थानीय आर्किटेक्ट्स की मदद से काम करने के यहां पर निर्देश दिए उन्होंने। निरीक्षण का उद्देश्य शिल्पग्राम को और अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनाना था। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने निरीक्षण किया, शिल्पग्राम और जेकेके का निरीक्षण किया है। दिया कुमारी ने शिल्पग्राम और जेकेके निरीक्षण के दौरान जो है अधिकारियों को तमाम तरह के दिशा निर्देश यहां पर दिए हैं। विभिन्न विभागों की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाने वाले पारंपरिक ढांचों का उन्होंने जायजा लिया और स्ट्रक्चर्स को और ज्यादा बेहतर बनाने पर उन्होंने जोर दिया। यहां पर अधिकारियों को तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। पाली के सुमेरपुर में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत के नेतृत्व में तिरंगा रैली निकाली गई। जी हां, तिरंगा रैली शहर के मंगल कलश सर्किल से शुरू होकर गांधी मूर्ति होते हुए जालौर चौराहे पर जाकर समाप्त हुई। तो वहीं तिरंगा रैली में लोगों में काफी ज्यादा उत्साह भी देखा गया, जहां हाथों में तिरंगा लहराते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए लोग नजर आए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि भारत में अगर पड़ोसी देश पाकिस्तान आतंक फैलाएगा तो उसका जवाब इस तरह दिया जाएगा। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील भंडारी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। तिरंगा का ऊंचा रखना हम सभी भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है। यह तिरंगा सदैव ऊंचा रहे, इस दिशा में हम सब लोगों को काम करने की आवश्यकता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, पिछले दिन 22 अप्रैल को कश्मीर में जो पहलगाम में घटना हुई और पहलगाम में हमारे कश्मीर में नागरिक जो घूमने गए थे देश भर के, उन लोगों को पाकिस्तान से पोषित आतंकवादियों ने वहाँ पर मौत के घाट उतारा और धर्म पूछ करके उनको मारा। निश्चित रूप से एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी। पूरा देश और पूरा विश्व सदमे में था, लेकिन हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने तुरंत एक्शन लिया और पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कि भाई आतंकवादियों को नष्ट करो। और वहाँ पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी कैंप चल रहे थे, 9 कैंपों को पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया गया है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को कुछ दिनों के लिए स्थगित किया गया। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब भी कोई आतंकी हमला होगा या कोई नापाक खबर पाकिस्तान की तरफ से दुश्मन देश की तरफ होगी, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और जब पहलगाम हमला हुआ था तब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मिट्टी में मिलाने का काम। चलिए बढ़ेंगे आगे। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर पोखरण में भारतीय जनता पार्टी की ओर से तिरंगा रैली निकाली गई। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए रैली गांधी चौक पहुंची। इस दौरान रैली में महिलाओं और युवाओं ने गजब का उत्साह जो है यहां पर देखा गया। इस दौरान भारत माता के जयकारे भी लगाए गए। वहीं विधायक महंत प्रताप पुरी ने गांधी चौक में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के साहस और पराक्रम की जीत हुई है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी तिरंगा रैली क्या कहेंगे इसको लेकर? जिन आतंकी उग्रवादियों ने धर्म पूछ करके, समाज पूछ करके गोली मारी थी और बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, उनके वापिस मोदी जी ने उनको संदेश दिया है कि हमारी बहनों के सिंदूर के सम्मान में, उनकी लाज और रक्षा में, माँ भारती की सेवा में भारतीय सेना सिंदूर ऑपरेशन करेगी और सिंदूर ऑपरेशन सफल किया। और भारत की सेना विश्व की ताकतवर सेनाओं में से एक है, इसके सामने कोई टिक नहीं सकता। 4 दिनों के अंदर पाकिस्तान ने घुटने टेके और आगे शरणागति करी, तब जाकर के ये परिस्थितियां खड़ी है, जो कि घर में घुस के मारने की जो शैली है हमारी भारतीय सेना की, और मोदी जी भी यही कहते हैं घर में घुस के मारते हैं। तो इसका परिणाम अभी ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि पाकिस्तान की 600 किलोमीटर अंदर जाकर के भारतीय सेना ने सटीक निशाने लगा करके पाकिस्तान को बर्बाद किया था। उसके सम्मान में सैनिकों के हौसला अफजाई के लिए, उत्साहवर्धन के लिए आज पूरे देश के अंदर प्रत्येक जाति वर्ग और सभी समाज और सभी पार्टियां तिरंगे के माध्यम से पूरे देश को और पूरे सैनिकों को सम्मान दे रही है, संदेश दे रही है कि भारत एक है, नेक है, और जब भारत पर संकट आता है
करौली की लांगरा थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मच गया। तो वहीं पुलिस ने मौके से अवैध खनन में प्रयुक्त मशीनरी भी जब्त की है। इसके साथ ही 4 ट्रैक्टर और खनन कर निकाले गए पत्थरों को भी जब्त किया है। आपको बता दें कि पुलिस और डीएसटी की टीम ने ये कार्रवाई महू परावन क्षेत्र में की है। अगली खबर चूरू से है, जहां चूरू रतनगढ़ में 24.5 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नाले के निर्माण में अनियमितता सामने आई है, जहां कई पार्षदों ने नगर पालिका के अधिकारियों पर रिश्तेदार को नाले का निर्माण कराने का ठेका देने का आरोप लगाया है। मामला रतनगढ़ के वार्ड संख्या 34 में चूरू सड़क मार्ग स्थित कब्रिस्तान के पास का बताया जा रहा है, जहां नाले का निर्माण करवाया जा रहा है। आरोप है कि इस कार्य के लिए नगर पालिका ने टेंडर निकालकर ठेकेदार को काम का आदेश देकर इसका निर्माण कार्य भी शुरू करवा दिया, लेकिन निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अब झुंझुनू की करेंगे, जहां खेतड़ी उपखंड के बेसरड़ा गांव निवासी नायक मदन सिंह गुर्जर का अचानक हृदय गति रुकने से निधन हो गया। नायक मदन सिंह गुर्जर 20 ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में जम्मू कश्मीर के गुरेज क्षेत्र में तैनात थे। वे पिछले दिनों ही छुट्टी पर गांव आए हुए थे, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने पर उन्हें 30 अप्रैल को वापस ड्यूटी पर जाना पड़ा था, जहां शनिवार को उनका निधन हो गया था, जिसके बाद रविवार को उनका पार्थिव देह मेहाड़ा पहुंचा, जिसके बाद युवाओं और ग्रामीणों ने मेहाड़ा से बेसरड़ा गांव तक तिरंगा रैली निकाली। सेना के अधिकारियों ने हवलदार मदन सिंह के बेटे प्रिंस को तिरंगा सौंपा। सेना की टुकड़ी ने हवलदार मदन सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया, तो वहीं उनके 13 वर्षीय बेटे प्रिंस ने चिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान खेतड़ी विधायक धर्मपाल गुर्जर, पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह ने उनको पुष्प चक्र अर्पित कर नमन किया। आज ग्राम बेसरड़ा के अमर बलिदानी शहीद मदन सिंह गुर्जर की अंत्येष्टि में हम सब लोग सम्मान के साथ पधारे हैं। ये बड़े गर्व का विषय है कि हमारे देश की सेवा करते हुए अमर बलिदानी मदन सिंह जी शहीद हुए हैं। ये परिवार एक बेहतरीन देश सेवा में जो बेहतरीन परिवार है उनमें से कह सकते हैं। ये 3 भाई हैं, तीनों हमारी देश सेवा में है, फौज में है, और इनकी यूनिट को भी मैं बेहतरीन यूनिट कह सकता हूँ। 20 ग्रेनेडियर के जवान थे और 2010 की इनकी भर्ती है। निश्चित रूप से देश सेवा में जो बलिदान इन्होंने दिया है, हम गर्व के साथ कह सकते हैं हमारे क्षेत्र का नाम, हमारे प्रदेश का नाम, हमारे देश का नाम रोशन किया है, और हम हर तरीके से शहीद परिवार के साथ खड़े हैं। जो भी राजकीय सेवा की बात हो, चाहे कोई सम्मान की बात हो, चाहे कोई पैकेज की बात हो, जो डेफिनेशन में आएगा, निश्चित रूप से हम शहीद परिवार के साथ सब लोग खड़े हैं और पूरी मदद करेंगे। कि वीरांगना भी पढ़ी लिखी है, राज्य सरकार से भी हम उनकी नौकरी की बात करेंगे। बेटा 12-13 साल का है, उनकी भी परवरिश करेंगे। निश्चित रूप से हम पूर्ण रूप से शहीद परिवार के साथ हैं। और पुनः मैं ये कह सकता हूँ कि गर्व के साथ कि शेखावाटी का सपूत जो देश सेवा में अपना बलिदान देता है, तो निश्चित रूप से सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आज हमारी सीमाएं अगर सुरक्षित हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जवानों की वजह से सुरक्षित हैं, और ये परिवार पूरा देश सेवा में समर्पित है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इनकी वीरांगना को भी शक्ति दे और इनके पिता को भी शक्ति दे, पूरे परिवार को शक्ति दे। क्षति व्यक्तिगत रूप से हुई है, निश्चित रूप से ईश्वर उनको प्रार्थना करता हूँ ईश्वर को कि उनको शक्ति दे कि इस आघात को सहन करें। इस वीर भूमि के वीर जवान नायक मदन सिंह गुर्जर को उनकी वीर गति पर मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। उनकी वीर नारी, उनके वीर माता पिता और उनके सैनिक परिवार को भी मैं नमन करता हूं। मैं सैनिक कल्याण विभाग की तरफ से ये आश्वासन भी इनको देना चाहता हूं कि हम सब इनके साथ हैं, और जो लाभ सेना और सरकार की तरफ से इनको दे हैं वो बिना समय गवाए और तुरंत तरीके से दिए जाएंगे। इनको जब भी हमारी या सेना की आवश्यकता पड़ेगी, सेना उनके साथ खड़ी है, और इन्हीं के कारण हमारे देश का गौरव बढ़ता है। एक और जो राजस्थान सरकार देती है
वो है एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, जो कि इनके जो ही समय दिन बाड़ी हो जाएंगे उस समय इनके कागज भेज दिए जाएंगे और तुरंत प्रभाव से इनके एक या तो उनकी वीर पत्नी को या उनके बेटे को जब उनकी आयु पूरी होगी तब उनको सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। मैं एक बार पुनः इस वीर भूमि को, यहाँ पर आए सभी सज्जनों को जिन्होंने एक वीर सैनिक को सम्मान दिया। और अब खबर सिरोही के आबू रोड से आपको बता रहे हैं। रेवदार आबू रोड मार्ग पर सड़क हादसा हुआ है। जी हां, दो बाइकों की आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई है। सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवक घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सदर थाना क्षेत्र के तलवार नाका मार्ग की ये घटना बताई जा रही है। तो दो बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें युवक घायल हुए हैं। 3 युवक घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में बाइक सवार 3 युवक जो हैं घायल हुए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। खबर बीकानेर के खाजूवाला से है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। पूगल और दंतौर में हो रहा है जिप्सम का अवैध खनन। लीज की आड़ में सरकारी भूमि से निकाला जा रहा है जिप्सम। अवैध जिप्सम खनन के साथ ओवरलोड परिवहन भी हो रहा है। 13 से अधिक जिप्सम से भरे ओवरलोड ट्रक कैमरे में कैद हुए हैं। जिप्सम से भरे ट्रकों को एस्कॉर्ट करती नजर आई हैं गाड़ियां। पुलिस की आड़ में सरकारी भूमि से अवैध जो है खनन किया जा रहा है। पूगल और दंतौर में जिप्सम का अवैध खनन किया जा रहा है। जब दुश्मन सरहद पार करने की हिमाकत करता है तब एक नाम गूंजता है, 13 BN तनोट वॉरियर्स। भारत पाकिस्तान सीमा पर चल रहे विवाद के बीच लगातार हमारे जवान दुश्मन की हरकत का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको सेना की उस यूनिट के पराक्रम से वाकिफ करवाएंगे जिसने 1965 और 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। देखिए रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं 13 बटालियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में। देश तनोट वॉरियर्स के नाम से जानता है। ये वही बटालियन है जो राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबलरी यानी RAC से परिवर्तित होकर सीमा सुरक्षा बल में शामिल हुई और तब से हर मोर्चे पर वीरता की मिसाल बनती गई। 1965 में तनोट बॉर्डर और 1971 में बाड़मेर सेक्टर, दोनों युद्धों में इस बटालियन ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। तनोट मंदिर के साए में लड़े गए इस युद्ध की कहानियां आज भी हर भारतीय के गर्व का विषय हैं। आज एक बार फिर तनोट वॉरियर्स ने इतिहास दोहराया है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में पाकिस्तान की ओर से हुई नापाक फायरिंग का जवाब देते हुए 13 BN ने रामगढ़ सेक्टर में पाकिस्तान की एक पूरी पोस्ट को ध्वस्त कर दिया। जवाब इतना सटीक और तगड़ा था कि पाकिस्तानी चौकी पूरी तरह से तबाह। 13 BN केवल एक बटालियन नहीं, दुश्मन के लिए एक खौफ है। अग्रिम मोर्चे पर दिन रात निगरानी करना और किसी भी घुसपैठ की कोशिश को पल में मटिया मेट कर देना, यही है इन वीरों की पहचान। देश को अपनी बटालियन पर गर्व है। 13 BN तनोट वॉरियर्स वो नाम जो हर बार ये साबित करता है कि अगर देश के दुश्मनों की कोई भी नापाक नजर सरहद की ओर उठी तो उसे जवाब देने वाले पहले से तैयार हैं। तनोट के मंदिर की छांव से लेकर कश्मीर की बर्फीली चोटियों तक भारत सुरक्षित है, क्योंकि 13 BN जैसी बटालियन चौकन्नी है। तनोट वॉरियर ने एक बार फिर से 71 और 65 का इतिहास दोहराया है। बता दें कि हाल ही में भारत पाक के बीच हुए तनाव के बीच सांबा में पाकिस्तान के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसके बाद
जवाबी कार्रवाई देते हुए 13 BN बटालियन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की चौकी को नस्तनाबूद कर दिया। निशाना इतना सटीक था कि पाकिस्तान की चौकी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क, जयपुर। चलिए बढ़ेंगे आगे। चूरू के टाउन हॉल में मेघवाल समाज की ओर से पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और चूरू विधायक हरलाल सहारण का अभिनंदन किया गया, जहां मेघवाल समाज ने राठौर व सहारण को 101 किलो की माला और साफा पहनाकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि मेघवाल समाज का मुझ पर हमेशा स्नेह रहा है और भाजपा के कार्यकाल में सर्व समाज के लिए विकास कार्यों की गंगा बहाई गई है। देश के प्रधानमंत्री ने सर्व समाज के लोगों के लिए देश में विकास कार्यों को प्राथमिकता से किया है। आपके आयोजन मंडल को मेरे जन्मदिवस पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री यहाँ बता रहे थे। बात चली कि मुख्यमंत्री जी आते हैं तो कुछ लोगों जिनसे ऐसी बात मानी जाए कि वो बरसों तक लोगों को याद रहे, उसका संदर्भ भी हो। मैंने और हरलाल जी ने दोनों ने आपस में बैठकर चर्चा की। कुछ दिन पहले ही अंबेडकर जयंती गुजरी थी। तुम्हारे सबके मन में इस बात का दर्द था। बरसों पहले आज देश के कानून मंत्री, उस समय हमारे जिले के कलेक्टर थे अर्जुन जी, और सब लोगों ने मिलकर जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्राध्यापक अर्थशास्त्र स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 में पेपर लीक मामले में एसओजी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसओजी टीम ने लंबे समय से फरार चल रही अभियुक्ता कविता लखेरा को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कविता लखेरा ने परीक्षा में 20वीं मेरिट रैंक हासिल कर प्राध्यापक पद प्राप्त किया था, जिस पर आरोप है कि उसने अपने भाई दीपक लक्षकार के माध्यम से 25 लाख रुपए देकर परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र प्राप्त किया था। अब एसओजी पेपर माफिया गिरोह और अन्य शामिल अभ्यर्थियों की तलाश में जोर शोर से जुट गई है। चलिए बढ़ेंगे आगे। सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर अब आपको बता रहे हैं। युवक पर महिला को भगा ले जाने का आरोप लगा है। जी हां, बड़ी संख्या में महिलाएं युवक के घर पहुंची। सामाजिक रीति रिवाज के तहत पंचायती नहीं होने पर युवक के घर पर इन महिलाओं ने चढ़ोतरा कर दिया। चढ़ोतरा प्रथा के तहत महिलाओं ने मकान में तोड़फोड़ भी कर दी। सूचना मिलते ही स्वरूपगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने महिलाओं को समझाइश दी और इसके साथ ही जो है यहां पर महिलाओं का गुस्सा जो है चरम पर देखा गया था, जिसको लेकर तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश का प्रयास किया। पुलिस ने करीब 12 महिलाओं को शांति भंग में गिरफ्तार भी कर लिया। स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के नागपुरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। अब बात धौलपुर की करेंगे, जहां 25,000 रुपए का इनामी बदमाश हंसा गिरफ्तार कर लिया गया है। सराफा व्यापारी के साथ हुई लूट का मास्टरमाइंड है ये। 28 अप्रैल को बाड़ी कस्बे में सराफा व्यापारी को इसने गोली मारी थी। सोने चांदी के आभूषण के साथ लूट कर ले गया था। करीब 4 लाख रुपए इनामी बदमाश को रिंग रोड से गिरफ्तार कर लिया गया है। बाड़ी सीओ कार्यालय के कांस्टेबल सुघड़ सिंह की अहम भूमिका इस पूरी कार्रवाई में देखने को मिली है। इनामी बदमाश हंसा के खिलाफ पूर्व में भी हत्या का प्रयास, लूट, मारपीट, आर्म्स एक्ट में कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने लूट के मामले में पूर्व में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाड़ी कोतवाली थाना प्रभारी अमित शर्मा के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई की गई है। बढ़ेंगे आगे। सरबथुरा की आंगई थाना पुलिस ने वारदात की फिराक में घूम रहे एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक अवैध देशी कट्टा बरामद किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की और इस कार्रवाई को करते हुए इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी युवक से लगातार पूछताछ करने में जुटी हुई है।